हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाने की कोशिश की है, जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आइए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। नेशनल इनकम को समझने से पहले हमें उसके अंदर आने वाले एग्रीगेट्स को समझना पड़ेगा। वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर 8 तरीके के एग्रीगेट्स आते हैं। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी एट एमपीवी कहते हैं। दूसरा एग्रीगेट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे जीडीपी एट एफसीबी कहते हैं। तीसरा एग्रीगेट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे एनडीपी एट एमपीवी कहते हैं। फोर्थ एग्रीगेट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे एनडीपी एफसीबी कहते हैं, और इसे ही डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगी। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे जीएनपी एट एमपीबी कहते हैं। सिक्स्थ है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे जीएनपी एट एफसीबी कहते हैं। सेवेंथ है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे एनएनपी एट एमपीबी कहते हैं। और लास्ट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे एनएनपी एट एफसीबी कहते हैं, और इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। बच्चों, ये जो 8 जो एग्रीगेट्स हैं, इसमें आपने देखा होगा या आप देख रहे होंगे, मैंने जो ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट नेशनल नेट को हाईलाइट किया है, क्योंकि आपको इन 8 एग्रीगेट्स को समझने से पहले इन सारे पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट इनमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं क्लियर कर देती हूँ। यह है राष्ट्रीय आय को दर्शाने वाली विधियां। आपको राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, उन विधियों को समझने से पहले यह समझना होगा कि राष्ट्रीय आय के अंदर बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, पहली है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी एट एमपीबी कहते हैं। यह एमपी का मतलब मार्केट प्राइस है। दूसरा है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी एट एफसीबी कहते हैं। तीसरा है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे एनडीपी एट एमपीबी कहते हैं। चौथा है हमारा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे एनडीपी एट एफसीबी कहते हैं। पांचवा है हमारा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या आय, इसे हम जीएनपी एट एमपीबी कहते हैं। छठा है हमारा साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय आय, जिसे जीएनपी एट एफसीबी कहते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे एनएनपी एट एमपीबी कहते हैं। और आठवां है हमारा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे एनएनपी एट एफसीबी कहते हैं, और इसी को हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। बच्चों, एक चीज आपको क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है उत्पाद और कहीं पर लिखा है आय, तो आप उत्पाद की जगह आय भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन होता है, हमारा जो उत्पाद होता है, उसी से हमें आय होती है, उसी से हमें आय मिलती है। तो हम उत्पाद की जगह आय भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं आपको ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, उनको समझाती हूं। इसी तरह हिंदी में शुद्ध और सकल में क्या डिफरेंस है, राष्ट्रीय और घरेलू में क्या डिफरेंस है, और बाजार कीमत और साधन लागत पर क्या कीमत है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूं। तभी आप राष्ट्रीय आय की गणना कर पाएंगे और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर पाएंगे। पहला है ग्रॉस, जिसे मैंने बोला सकल। ग्रॉस से हमें अगर नेट बनाना हो या ग्रॉस से हमें नेट में आना हो तो कैसे आएंगे, या ग्रॉस का मतलब क्या होता है और नेट का मतलब क्या होता है नेशनल इनकम के अंदर। अभी हमने पढ़ा जीडीपी एट मार्केट प्राइस और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो इस जीडीपी के अंदर ये जो ग्रॉस है, जी मीन्स है ग्रॉस। इस ग्रॉस का मतलब है कि आपकी जो टेरिटरी है या ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां 1 ईयर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का,
उसे हम ग्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमें ग्रॉस से नेट में आना है तो हम यहां पे माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। आप जानते होंगे कि हम कोई भी जो वस्तुएं लेते हैं या कुछ भी हम सामान लेते हैं उसमें हमारी जो वैल्यू है हर साल कुछ ना कुछ घिसावट होती है, मरम्मत होती है, डेप्रिशिएट, हर गुड्स की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करती ही करती है। इसीलिए अगर हम ग्रॉस से नेट में आते हैं तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, जिसे हिंदी में मूल्यह्रास भी कहते हैं। हम अगर बात करें हिंदी की तो सकल से अगर हमें शुद्ध में आना है तो हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। चलिए इसे हम दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर, और हमें इसे बदलना है शुद्ध घरेलू उत्पाद में, जो किसमें रहेगी, बाजार कीमत पर ही रहेगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे एन डी पी एट मार्केट प्राइस, मतलब ग्रॉस से हम अब इसे बना रहे हैं नेट, शुद्ध घरेलू उत्पाद बना रहे हैं, तो हम माइनस करेंगे यहां डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास माइनस कर देंगे। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला क्या निकल के आया कि जब भी हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो हमें मिल जाता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। या जब हम सकल घरेलू उत्पाद में से, जब हमें सकल घरेलू उत्पाद को शुद्ध घरेलू उत्पाद बनाना होता है, तो हम माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को। ठीक है, चाहे आपसे बोले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, ठीक है, तो आप यहां पे हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। जब भी आपके पास ग्रॉस से नेट की बात होगी या सकल से शुद्ध की बात होगी, आप हमेशा डेप्रिसिएशन को या मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट को, डोमेस्टिक एंड नेशनल के। मैंने आपको पहले भी कहा था डोमेस्टिक इनकम को, डोमेस्टिक इनकम या आउटपुट या नेशनल इनकम स्लैश आउटपुट। तो नेशनल इनकम हमारी कैसे निकलेगी, पहले हमें डोमेस्टिक इनकम को डिराइव करना होगा। अब डोमेस्टिक इनकम जब आ जाएगी आपके पास, तो उसे नेशनल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसमें नीफिया मतलब NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होगा। ठीक है, जब हम इस डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे नीफिया को, तो हमें क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम। ठीक है, इसी नेशनल इनकम के नेशनल
को मैं आपको समझाऊंगी और डोमेस्टिक इनकम के डोमेस्टिक वर्ड को मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट कैसे निकलेगा इसको आप समझ लेना। एक कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और दूसरा कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बेसिकली नीफिया जो है वो फ्रॉम से टू का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है तो हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देना पड़ेगा 2। इसका मतलब क्या है कि फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम का मतलब है जो भी आपके 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उनको जो इनकम होती है, जैसे कि लैंड की इनकम मैंने क्या बताई थी आपको, रेंट, और लेबर की वेजेस, कैपिटल की इंटरेस्ट, और लास्ट है आपका एंटरप्राइज, उसकी इनकम थी हमारी प्रॉफिट। तो ये जब हम इन चारों फैक्टर्स का मतलब प्रोड्यूसर जब इन चारों फैक्टर्स का यूज करता है, इनकी सर्विसेज लेता है, तो उसे इनकी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। इन सर्विसेज की जब पेमेंट की जाती है तो उसी को फैक्टर इनकम कहते हैं, मतलब फैक्टर को इनकम देना उनकी सर्विसेज के बदले। नीफिया कैसे निकलेगा? इन दोनों के डिफरेंस है, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से आप माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपका आ जाएगा नीफिया। जब ये नीफिया निकल के आ जाएगा तो इस नीफिया को आप डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? फॉर्मूले से हमें मिला नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, ठीक है। नीफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये नीफिया का फॉर्मूला है। जब यहां से नीफिया की वैल्यू आ जाएगी उसे हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। अब नीफिया को मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली नीफिया जो है, नीफिया क्या है? इज द डिफरेंस जो है बिटवीन दी एग्रीगेट अमाउंट that a country's citizen and companies earn in foreign country या abroad। And the aggregate amount that foreign citizens and overseas companies earn in that country। नीफिया जो है वो बेसिकली क्या है? डिफरेंस है बिटवीन किसके बीच में? एग्रीगेट अमाउंट दैट अ कंट्री सिटीजन्स,
यहाँ जो कंट्री सिटीजन्स हैं वो हैं इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल, ठीक है। और ये जो कंपनीज हैं वो है आपकी इंस्टीट्यूशन। अब ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, ये हम डोमेस्टिक के अंदर पढ़ेंगे, जब मैं आपको आगे डोमेस्टिक और नेशनल के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। और वहीं पर कॉन्सेप्ट आएगा आपका रेजिडेंट का और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन से समझ लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा है कि एग्रीगेट, निफिया क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट अमाउंट दैट अ कंट्रीज सिटीजन एंड कंपनीज अर्न इन फॉरेन कंट्री एंड अब्रॉड। सपोज, हाँ देखिए, जैसे कि हम भारत में रहते हैं, जैसे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में हैं, ऐसे इंडियन बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर स्टेब्लिश हैं, तो उनको जो भी इनकम मिलेगी वो हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। वो इनकम ऐड होगी क्योंकि इंडिया की तरफ वो पैसा आ रहा है फ्रॉम, वो ऐड होगा। लेकिन दूसरी तरफ डेफिनेशन कहती है एंड द एग्रीगेट अमाउंट दैट फॉरेन सिटीजन, ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, ऐसी बहुत सारी ओवरसीज कंपनी है, लाइक विप्रो है, ठीक है, IBM है, ये जो सारी की सारी MNCs हैं, इन ये जो अर्न करेंगी इन इंडिया, इनकी इंडिया में जो भी इनकम होगी, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ से माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। बेसिकली जो निफिया है वो फ्रॉम में से टू का डिफरेंस है। चलिए अब हिंदी वाले बच्चों को भी समझा देते हैं। आज मुझे आपको क्लियर करना था घरेलू और राष्ट्रीय, घरेलू से ही घरेलू उत्पाद या घरेलू आय की अवधारणा निकली है, और राष्ट्रीय से राष्ट्रीय उत्पाद और आय की अवधारणा या आय की अवधारणा बनी है, ठीक है। उत्पाद और उत्पाद को ही आय कहते हैं, मैंने आपको पहले समझा दिया था। अब घरेलू और राष्ट्रीय में बेसिकली फर्क क्या है ये हम समझ लेते हैं। मतलब घरेलू आय में जब हम विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, राष्ट्रीय आय मिल जाएगी, ठीक है, राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। अब ये विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या है, ये जो है बेसिकली क्या है, डिफरेंस है, मतलब अंतर है। विदेशों से शुद्ध साधन आय है, वो बेसिकली क्या है, वो हम कैसे डिराइव करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है विदेशों से साधन आय और उसमें से माइनस कर देंगे विदेशों को साधन आय। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय का यहाँ पे मतलब है कि भारत के जो नागरिक हैं या भारत की जो कंपनियां हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाके जो पैसा कमा रही हैं उसके, और जो विदेशी नागरिक हैं या विदेशी कंपनियां यहाँ आके जो पैसा कमा रही है, इन दोनों के अंतर को जब हम माइनस कर देते हैं तो उससे हमें निकल आता है विदेशों से शुद्ध साधन आय, ठीक है। और जब ये आ जाएगा तो उसे ऐड कर देंगे घरेलू आय में, तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हमने घरेलू और राष्ट्रीय के अंतर को समझा, ठीक है, कैसे हम घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलते हैं, ठीक है, या डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलते हैं। अगली क्लास में मैं आपको डोमेस्टिक के ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करूंगी, क्योंकि डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। डोमेस्टिक में हम पढ़ेंगे कि किसकी इनकम को ऐड किया जाता है और किसकी इनकम को माइनस किया जाता है, रेजिडेंट कौन होते हैं और नॉन रेजिडेंट कौन होंगे, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है, या साधन लागत बाजार कीमत के डिफरेंस को समझेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।